अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाता है। कभी ये जेंडर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, कभी ये साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सो आपने इस टॉपिक को ऐसे क्लियर करना है कि जिस कोर्स में भी ये आपको पढ़ाया जाए या जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आया हो इस टॉपिक के रिलेटेड, आप उसको ईजीली अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं। हमारे लेक्चर की जो आउटलाइन है वो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोहारी विंडो होती क्या है, पर्पस ऑफ जोहारी विंडो को देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ जोहारी विंडो को देखेंगे और एट द एंड हम जोहारी विंडो मॉडल को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज जोहारी विंडो, कि जोहारी विंडो है क्या। So Johari window was proposed by Joseph Luft and Harrington Ingham in 1955। जो जोहारी विंडो है वो बेसिकली जोसेफ लफ्ट और हैरिंगटन इंघम ने 1955 में प्रपोज की थी। अब मेरे आपको एक एडवाइस है कि जब भी आप किसी थ्योरी के बारे में लिखो, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो, तो सबसे पहले उसको जिसने डेवलप किया है उसके नाम को लिखो, और जब वो डेवलप हुई वो डेट या वो ईयर आप लिखो। ठीक है, इससे आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है या उस टॉपिक की जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और एक स्टार्ट करने का तरीका भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और इम्प्रेसिव होगा। उसके बाद है कि इट इज़ अ टेक्निक डिजाइंड टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विद देमसेल्व्स एंड अदर्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों की हेल्प करती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका रिलेशन उनके साथ कैसा है और दूसरों के साथ कैसा है। It helps in improving an individual's self awareness and development। ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस को कि वो खुद कितना अपने बारे में जानता है और उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले हम अगर देखें कि पर्पस ऑफ जोहारी विंडो क्या है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें आपके बारे में ऐसी होती हैं जो आप जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जानते हो अपने बारे में और दूसरे भी जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे जानते हैं आपके बारे में लेकिन आप नहीं जानते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना आप जानते हो अपने बारे में ना दूसरे जानते। तो जोहारी विंडो का जो पर्पस होता है आपके सामने उन चीज़ों को डिस्क्लोज करना, या तो जो आप नहीं जानते दूसरे जानते हैं, या जो ना आप जानते हो ना दूसरे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जोहारी विंडो सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करती है, सेल्फ अवेयरनेस को जो है जनरेट करती है। सो ये होता है पर्पस जोहारी विंडो का। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जोहारी विंडो के हैं। सबसे पहले ये है कि इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करना जोहारी विंडो का पर्पस है। और चूंकि सेल्फ अवेयरनेस जब आपकी क्रिएट होती है या इम्प्रूव होती है, आप अपने बारे में ज़्यादा आगाह होते हो, तो ये एक बेनिफिट बन जाता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, आप सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद इंक्रीज एम्पथी, आप जो है एम्पथी की फीलिंग को या एम्पथी के जो है एम्पथी की ट्रेट को इंक्रीज करते हो। जैसे कि एम्पथी होती कि एम्पथी ये होता है कि किसी दूसरे के पेन को अपना पेन जो है समझकर फील करना। ठीक है, एम्पथी होती है। तो ये चीज जोहारी विंडो आपकी इंक्रीज करती है। इंक्रीज पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करती है। पर्सनल ग्रोथ में जो है क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जब आप अवेयरनेस अपने बारे में क्रिएट करते हो ना, या आपकी अवेयरनेस अपने बारे में जो होती है वो इम्प्रूव होती है, तो उससे ये होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। इंक्रीज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, इससे ये होता है कि आपका टीम वर्क और कोलैबोरेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद जोहारी विंडो मॉडल आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एक विंडो शेप है। ठीक है, जिसके 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, पहला अगर देखो आपका है ओपन एरिया, दूसरा देखो तो ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा हिडन एरिया, चौथा अननोन। ठीक है,
अगर आप इसके ऊपर देखो, जहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल आप लोग देखो, तो एक पे लिखा है नॉन टू सेल्फ, एक पे लिखा है नॉट नॉन टू सेल्फ। अगर वर्टिकल देखो तो एक पे लिखा है नॉन टू अदर्स, एक पे लिखा है नॉट नॉन टू अदर्स। अगर आप ओपन एरिया को देखो तो वहां पे है कि नॉन टू सेल्फ नॉन टू अदर्स, यानी कि ओपन एरिया आपके पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं और आप भी जानते हो, ठीक है। उसके बाद आगे ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट में देखो नॉट नॉन टू सेल्फ नॉन टू अदर्स, यानी कि ये आपके पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो दूसरे तो जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते, ठीक है। उसके बाद आता है हिडन एरिया। हिडन एरिया में है कि नॉन टू सेल्फ नॉट नॉन टू अदर्स, ठीक है, यानी कि ये आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो आप तो जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते। फिर उसके बाद आता है अननोन, नॉट नॉन टू सेल्फ नॉट नॉन टू अदर्स, ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो ना दूसरे आपके बारे में जानते हैं ना आप खुद जानते हो, ठीक है। नीचे लिखा हुआ भी है कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन जोहारी विंडो मॉडल, ठीक है, जैसे कि ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया और अननोन। फर्स्ट इज नॉन एज ओपन एरिया, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड इज नॉन एज ब्लाइंड स्पॉट, जिसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड इज नॉन एज हिडन एरिया, फोर्थ इज नॉन एज डार्क और अननोन, इसको डार्क भी बोलते हैं अननोन भी बोलते हैं। आगे जो है इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा किया गया है हर क्वाड्रेंट को। जैसे पहले में ओपन एरिया, नॉन टू सेल्फ एंड नॉन टू अदर्स, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो चीज जो आप भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं, वो ओपन एरिया। जैसे आपका नाम हो गया, आप भी जानते हो दूसरे भी जानते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो ओपन एरिया की कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट, अननोन टू सेल्फ बट नॉन टू अदर्स, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो चीज जो आप खुद नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं, ठीक है। जैसे बैड ब्रेथ, कभी कभी आपके मुंह से बदबू आ रही होती है, ठीक है, जो दूसरों को तो पता होती है लेकिन आपको पता नहीं होती, ठीक है। सो इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको फीडबैक कहते हैं कि आप फीडबैक लेते रहोगे सो आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। क्योंकि जो ब्लाइंड स्पॉट में चीजें आती हैं ना, वो अक्सर ऐसी होती हैं कि लोग आपको इसलिए नहीं बता रहे होते कहीं आप लोग एम्बेरस ना हो जाओ, शर्मिंदा ना हो जाओ, ठीक है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि आपको वो चीजें ना बताएं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाए, आपको अपने बारे में उन चीजों के बारे में पता चले जो दूसरों को पता है लेकिन आपको नहीं पता, सो आपको चाहिए कि आप फीडबैक की टेक्निक को यूज करो। उसके बाद आता है हिडन एरिया। हिडन एरिया में आपके पास वो चीजें आती हैं जो आप तो जानते हो लेकिन दूसरे नहीं जानते, जैसे आपके कोई फियर्स हो गए, कोई फोबियाज हो गए या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए जो आप तो जानते हो लेकिन आप दूसरों को नहीं बताते, कहीं वो आपका मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। तो इस पार्ट को, आपके पर्सनालिटी के इस पार्ट को हिडन एरिया कहते हैं। उसके बाद है अननोन और डार्क, ठीक है। अननोन और डार्क वो होता है कि जो ना तो आप जानते हो ना दूसरे जानते हैं, ठीक है। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ टैलेंट्स होते हैं जो आपके अंदर छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं और बहुत टाइम बाद आपको पता चलते हैं, कभी पता चल भी जाते हैं कभी नहीं भी पता चलते, ठीक है। तो वो आपको इसीलिए नहीं पता चल रहे होते क्योंकि ना तो आप जानते हो ना कोई दूसरा आपको बता रहा होता है, ठीक है। सो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ इन तमाम क्वाड्रेंट्स को क्लियर कर दिया। होप सो कि जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।